चालू हो गया। ये कैसे हो? देखिए ये कैसे हो? पूछो क्या? देख क्या बता रहे जी ठीक। माफ़ी चाहूँगा, बीच में फ़ोन आ गया था तो ये दोबारा से फिर शुरू हो रहा है। राग तो खारी।
कोशिश है जो बात हाथ से या गले से एक साथ, जो कि बड़ा मुश्किल होता है बजा के गाना, क्योंकि हमारे घराने में, सोनीपत घराने में सारंगी के साथ गायकी भी है, तो कोशिश करता हूँ मैं। अभी रशीद भाई जैसा जैसा टाइम हो आप हुक्म करते रहना, करीम चाचा का जैसा जैसा हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा बजाता रहूँगा। रमज़ान शरीफ भी चल रहे हैं, वैसे भी पूरी रात जागते हैं, आपका हुक्म रहेगा तो सारी रात इंशाल्लाह बजाऊँगा आपके लिए। और अभी तक कुछ सोचा नहीं था कि क्या बजाना है क्या नहीं बजाना, ये ज़रूर सोचा था कि इंशाल्लाह ये राग तुखारी जो कि
सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का ये राग है, राग तुखारी। तो मेरे ख्याल से मैं पहला मुस्लिम हूँ जिसने ये राग बजाया है। बाकी सिखिज्म में तो बजता ही है, गाया बजाया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये राग। अभी इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा सुनाऊंगा। सोच रहा हूँ राग बागीश्री, जिसकी बंदिश जो है बहुत खूबसूरत है, आगरा की, और मध्य जपताल में इंशाल्लाह पेश कर रहा हूँ आपको। राग बागीश्री पेश है, जो कि काफ़ी ठाट का राग है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे घराने में, सोनीपत घराने में इम्प्रूवमेंट होती आई है। तो छोटी सी एक इम्प्रूवमेंट मेरी तरफ से भी मैंने कोशिश की है, क्योंकि मैं उस घराने का शागिर्द हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है। ये जो मैं भी बागीश्री बजा रहा हूँ, जैसे सारंगी में 3 तार होते हैं, सा पा सा, तो मैं सा मा सा करके बजा रहा हूँ। ये सब लोगों के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है कि पंचम को मध्यम करके बजाना और ज़्यादा मुश्किल है, और एक अगर इस पर रियाज हो गया तो उतना ही आसान भी है। तो गवैये जो फंसाते हैं ना, मा मा ध नि सा गा मा मा ग रे सा, मा मा ध नि सा गा मा ग रे सा, मा ग रे सा, मा ग रे सा, नि सा मा ध नि सा, मा ध मा सा नि सा, मा ध मा सा नि सा, मा। अब इसमें मा मा ध मा सा अटकन होती है, तो इसमें बड़ा अगर मुश्किल तो इसमें भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सुर आगे, जो सुर है जैसे नी की जगह गा हो गया, एक एक सुर आगे बढ़ गए तो वो सुर बदल गए। लेकिन अगर उस पर रियाज हो गया अच्छे से तो आसान भी है। तो वो कोशिश मैं थोड़ी सी करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं कलकत्ता में उस्ताद मशकूर खान साहब के साथ, क्योंकि मेरे हमारे चाचा हैं और हिंदुस्तान के मायनाज गवैये हैं, उस्ताद शकूर खान साहब के बेटे, सुभान अल्लाह। हम तो उनके बच्चे हैं उनके आगे के, हमें तो कुछ भी नहीं आता उनके आगे। उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया, मेरी खुशनसीबी। बजाया तो मैं सभी के साथ में हूँ। उस्ताद रज़ा अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब के पोते, उस्ताद राशिद खान साहब, सुभान अल्लाह, सबके अपनी अपनी एक अलग खुशबू है। तो उस वक्त मैं कलकत्ते में बजाया था, चचा गा रहे थे राग पूरिया। तो पूरिया में भी ऐसे ही है, माधानी। तो मैंने पंचम को मध्यम करके बजाया था। तो हमारे छोटे भाई हैं सरवर हुसैन, सारंगी बजाते हैं बहुत बेहतरीन। आज हिंदुस्तान के यंग सारंगी प्लेयर में माशाल्लाह उनका नाम आता है, बहुत बेहतरीन बजाते हैं। तो बड़े गौर से देख रहे थे वो हॉल में कि गुलाम अली भाई क्या बजा रहे हैं, किस अंदाज से बजा रहे हैं। तो उन्होंने आके प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि गुलाम अली भाई आपने पंचम को क्या किया था। तो मैंने उनको बताया कि मैंने मध्यम किया था उसको, सा मा। इसमें लोट पैर है ना, तो वो आसानी भी होती है। तो मेरे भाई सर्व भाई को बड़ा अच्छा लगा ये, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। दिल्ली में हमारे भाई हैं इकबाल, शायद देख रहे होंगे, वो भी छोटा भाई है हमारा। तो उन्होंने एक सारंगी मेला किया था, उसमें मैं अपने सरवर, एहसान, कमाल साबरी, हम सब लोग बजाए थे। तो उसमें वो इस्तेमाल सरवर ने किया। मेरे ख्याल से मालकोस बजाया था, बहुत बेहतरीन बजाया था, सुभान अल्लाह।
तो वही मध्यम करके बजाया था वो। तो अच्छी बात है, छोटा हो या बड़ा हो, किसी से अगर कुछ मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, मेरा ये है। और जितने भी हिंदुस्तान में सारंगी बजा रहे हैं सब एक से एक आला सारंगी प्लेयर, क्या वो छोटे हों या बड़े हों। दिलशाद बहुत अच्छा बजाता है, सुभान अल्लाह, सुल्तान खान साहब का भतीजा। मैं चाहता हूँ कि गाने बजाने के साथ थोड़ी सी बातचीत भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। जैसे कि बॉम्बे में दिलशाद है, मेरा भाई है छोटा, साबिर है, सुल्तान खान साहब का बेटा, ये माशाल्लाह दोनों भाई बहुत आला दर्जे के सारंगी प्लेयर हैं। उधर कलकत्ता में सरवर हुसैन, अल्लाह रखा, बहुत बेहतरीन सारंगी बजाते हैं दोनों भाई हमारे। दिल्ली में जैसे एहसान है मेरा भाई छोटा, सईदुर रहमान है, मुराद तो मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है, और हमारी बहुत अच्छी माशाल्लाह दुआ सलाम है, भाई प्यार है, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई और अल्लाह ना चाहे ना होगी। एक लड़का मुझे बहुत पसंद आता है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत अदबदार है, बहुत अच्छा बजाता है, वो कमाल साबरी का भांजा है, यूसुफ सुहेल, बहुत बहुत अच्छा बजाता है वो। और मैं जितने भी सारंगी हिंदुस्तान में बजा रहे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं कभी किसी के से कोई जेलसी नहीं करता, ना किसी को वो डोमिनेट, ना किसी को नीचे दिखाता। मेरा मानना है कि सब मुझसे बहुत ऊपर है, मैं तो सारंगी की खिदमत कर रहा हूँ बस, कि जितनी खिदमत हो उतनी अच्छी है। और सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरे भाइयों, बहुत अच्छा बजाते हो आप सब लोग, गुरूर से घमंड से दूर रहें, कोई भी हो, उसमें मैं भी क्यों ना हूँ, गुरूर किसी का नहीं रहा। गाना बजाना हम लोग नहीं कर रहे, हमारे बुज़ुर्ग कर गए, आपके हमारे बुज़ुर्ग कर गए, जिन्होंने दुनिया में जिनका डंका बजा हुआ, जिनके झंडे गड़े हुए हैं, वो हर घराने के लोग हैं, चाहे वो किराना घराना हो, चाहे वो आगरा घराना हो, चाहे वो सोनीपत पानीपत घराना हो, या मुरादाबाद घराना हो, बनारस घराना हो, अजराड़ा घराना हो, तबले का हो, गाने का हो, बजाने कुछ भी हो, सब लोग अपने आप में एक माइनस हैं। और ये जो कुछ लड़ाइयाँ भी चलती हैं, कहाँ सुनी भी चलती हैं घराने के ऊपर, वो गलत है। क्योंकि आदमी सिर्फ इतना सोच ले कि किराने घराने कौन है बुज़ुर्ग, वो भी हमारे हैं, सोनीपत घराने के बुज़ुर्ग कौन है, सब एक दूसरे के बुज़ुर्ग हैं, अजराड़े के हों, बनारस के हों, लखनऊ के हों, मुरादाबाद, सब हमारे आपस में सब बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, जिनके नाम हैं, जिन्होंने करके दिखलाया। हम लोग क्या करके दिखा रहे हैं, हम थोड़ा सा उनके नाम लेने के काबिल ही बन जाएं, बस वही बहुत बड़ी बात है। हम तो उनके धूल की धूल भी नहीं, पैरों की धूल भी नहीं है। तो बस ये है कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको उनके नाम लेने के काबिल बना दे, तो वो बहुत बड़ी बात है। और जितने भी मेरे सारंगी वालों के नाम लिए, उसमें एक मेरा यार है शब्बीर हुसैन, बहुत बेहतरीन सारंगी बजाता है कलकत्ता में। और मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा तबला बजाता है, शबाब, वो भी मेरा यार है, बहुत अच्छा तबला प्लेयर है। मुजफ्फरपुर में बहुत हम लोगों ने रियाज़ किया है, शब्बीर में, शबाब, बहुत वाजिद, सब लोग हम लोग अच्छे रियाज़ करते थे, शौक़ था। और सब अपने अपने माशाल्लाह सब काम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। और मेरी सबके लिए दुआ है, छोटे सारंगी वालों के लिए, बड़े जो सीख रहे हैं वो भी सब अच्छा बजाते हैं। खैर 10 मिनट में बाकी श्री आपको सुनाने जा रहा हूँ। भाई मुझे माफ़ी चाहूँगा, बोलना नहीं आता है ना बजाना आता, पर थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, अगर बोलने में बजाने में गलती है तो माफ़ कर देना।
बंदिश के बोल हैं। बहुत खूबसूरत बंदिश है, इसके बोल भी
मेरा ताली है उनके लिए तारीफ, बहुत अच्छा बजाया माशाल्लाह। मेरी गाने की तालीम मेरे उस्ताद जी उस्ताद बुजुर्ग हसन ने तो दी थी। मेरे उस्ताद के जो खलीफा थे उनका नाम भी गुलाम अली था, वो मेरे मामू थे, गुलाम अली अब्बास खां साहब, अब्बास हुसैन खां साहब, अब्बास खां साहब, गुलाम अब्बास खां साहब के बेटे। तो कुछ बातें उनकी भी हैं, बहुत बेहतरीन गवैये थे माशाल्लाह वो गुलाम अली साहब मेरे मामू। कुछ उनकी बातें हैं उनके जो उन्होंने मुझे बताई थी, तानों का लोड फेर भरा, मतलब कैसे
कर ले रे हाँ जी रशीद भाई, और क्या हुक्म है? कुछ कमेंट करके बताएं, जैसा आपका हुक्म हो, हमारे चचा का हुक्म हो। या शहरी तक करवाना है? शहरी भी कर लेंगे, परफॉर्मेंस भी कर लेंगे। रशीद भाई कुछ कमेंट करके बताएं। और क्या सुनाया जाए? कल भी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कल भी 9 से 10 मेरा
ये परफॉर्मेंस है उसमें बातचीत भी है। जैसे आज सिर्फ परफॉर्मेंस था लेकिन मैंने बात भी करी। तो कल अर्पित हैं, बहुत अच्छा सारंगी बजाते हैं, गुजरात से, इकराम भाई के शागिर्द हैं। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा सारंगी बजाता है, बहुत अदबदार है। सारंगी के 100 रंग के ऊपर उन्होंने 6 सारंगी का एक कॉन्सर्ट किया है, जिसमें मुराद, दिलशाद और संदीप मिश्रा दोनों भाई, और अल्लाह रखा, कलावंद और अपने सरवर भाई, सब लोग ने बहुत बेहतरीन बजाया। मैंने सुना नहीं लेकिन मैंने तारीफ़ सुनी है। तो तारीफ़ सुनना क्या, माशाल्लाह बजाते ही बहुत अच्छा है सब लोग। इनके सुनने की मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सुना, तो वो तो बेहतरीन बजाते हैं सारे अच्छे। दिलशाद, सरवर, अल्लाह रखा, मुराद अली, सब बहुत अच्छा बजाते हैं, सुभान अल्लाह। तो इन सबका हो चुका है, लास्ट मेरा ही है। तो आपसे गुजारिश है, कल भी आप इंस्टाग्राम पर देखिएगा, नाद जमुनानगर के नाम से वो पेज है, तो उस पर आप क्लिक करिएगा। कल भी आपसे इंशाल्लाह रूबरू होऊंगा। और अभी जो क्या हुक्म है, पूछो भाई। और कुछ, ये गुंजन जी मिश्रा जी हैं, उनकी फरमाइश है अहिर भैरव। तो भाई ऐसा है, अहिर भैरव अभी शहरी के बाद इंशाल्लाह अहिर भैरव बजेगी। अभी तो रोज़ा ही खुला है, तो इंशाल्लाह ज़रूर पेश होऊंगा अगली बार। और बहुत शुक्रिया आपने देखा, तो आप देख रहे हैं। एक ठुमरी की रिक्वेस्ट है। अच्छा, चलिए, ठुमरी कौन सी, केड़ी ठुमरी बजाऊँ? वो पीलू है क्या? हाँ? प्रदीप भी है। हाँ बिलू। अभी ठुमरी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, तो मिश्र पीलू में एक ठुमरी बजा देता हूँ। राग मिश्र पीलू। ये क्या बज रहा है? पीलू है, देखिए। हम्म? इसको ज़्यादा जाएगा बेटा। हाँ, पीछे रख। थोड़ा सा ये मेरे सारा तो मेरे उस्ताद का ही अंदाज़ है, जिस अंदाज से वो बजाते थे, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा उस अंदाज से बजाने की।
इतना हसीन अंदाज बजाते थे मेरे उस्ताद के, बस रोना आता है उनको याद करके। और रुका गया। ये उस्ताद बरकत अली खान साहब की ठुमरी है, तुम राधे बनो श्याम। तुम राधे बनो श्याम, तुम राधे बनो श्याम, तुम राधे बनो श्याम, तुम राधे बनो श्याम।
अरशद भाई, ओ राशिद भाई, असगर भाई भी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब कोई गुस्ताखी हो गई तो माफ़ी चाहूँगा। अभी क्या है ना, एकदम से कमेंट पे नज़र देखूँ करूँगा तो फिर बजाने में तो डिस्टर्ब होऊंगा, इसलिए मैं देख नहीं रहा हूँ कौन कौन देख रहा है। तो जब रुकता हूँ, जब दिखता है मुझे कि कौन कौन है, तो जितने भी सब लोग देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मेरे लिए दुआ करें, मुझे माफ़ करें, और दुआ करें कि और अच्छा बजाऊँ, आपके सामने आता रहूँ वैसे। और रशीद खान साहब, क्या हुक्म है? कोई बात नहीं, आपस की बात है। रशीद भाई कह रहे हैं क्या बात है, कोई बात नहीं, आपस की बात है, हमारी आपस की बात है। चाचा का मैसेज नहीं आया कुछ? थोड़ा सा। अच्छा, अभी कितना टाइम पूछो? हीर की फरमाइश आ रही है, तो हीर तो पाजी कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। अजय मैं पंजाब ਦਾ ਹੀ कुछ फोक स्टाइल ਦਾ कुछ बजा लेना। कल ਤੁਹਾਨੂੰ इसी टाइम में हीर सुनावांगा ज़रूर। अजय माड़ा मोटा पंजाब ਦਾ स्टाइल थोड़ा जा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाना चाहता जी। हाँ जी। और नगमा एक बोल रहे हैं नगमे के लिए, तो पाजी नगमा तो फिर मैं सीखना पड़ेगा मैनू। नगमा माफ़ी चाहूँगा, मैं नगमा थोड़ा बहुत कम बजाता हूँ, क्योंकि मेरा जो है गायकी के अंदाज है, और गवैयों के साथ बजाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सोलो बजाना। और क्या हुआ? आपके सामने एक मैं थोड़ा सा पंजाब का कुछ छोटे छोटे सी चीज़ें आपको सुनाता हूँ, जिसमें डफ का इस्तेमाल है, चंग जिसे बोलते हैं, वो सुनाता हूँ आपको। मध्यम करो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। आपकी दुआएं चाहिए बस। तो ये ना मौसम का साज जो है ना बड़ा एक बार बिखर जाए। मैं पंजाब का कुछ स्टाइल बजाता हूँ। आई लव पंजाब, मुझे बहुत प्यार है। और हमारा जैसा घराना है सोनीपत पानीपत, वो असल में पहले पंजाब ही था। 550 साल से भी पुराना घराना है, 17 पीढ़ियों से चला आ रहा है। और हमारे उस्ताद जी के जो परदादा थे, उस्ताद मियाँ बदल खां साहब, जिनको
जो खिताब उनको मिला है वो किसी को नहीं मिला। वो खलीफा है सारंगी के। उस ज़माने में बादशाह, किसी बादशाह के यहाँ, राजा के यहाँ वो सरकारी दरबारी मुलाजिम थे, गवैये बजवैये जैसे होते थे पहले। तो उस ज़माने में 2 पालकियाँ आती थी उनके लिए, उनको लेने के लिए। एक पालकी में आप खुद जाते थे और एक पालकी में आपकी सारंगी जाती थी। ये कितने बड़ी सम्मान की बात है, ऐसा सम्मान तो शायद ही किसी को मिला हो। तो पंजाब था पहले, सोनीपत पानीपत भी, अभी हरियाणा हुआ है। अब हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान हो, है तो हमारा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की जय। और हम लोग खुशनसीब है कि हम हिंदुस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया चाचा, दुआएं आपकी। इसमें भैरवी, मिश्र भैरवी, जितनी भी भैरवी के प्रकार सब मिक्स हैं। रुका गया। ये अंदाज छेड़ दी, मूड बन गया हीर का। तो हीर ही सुना देता हूँ आपको।
सत श्रीकाल डैडी जी, पैरी पन्ने। मैं तुहाड़े लिए है डैडी जी। फरमाइश है छल्ला।
कौन पूछ पूछ बंद करो। चैन का पिन बंद कर देना, फिर शेयर का ऑप्शन आएगा, उसको शेयर कर देना। पहले पूछ के बाद एंड करूँ, दो बोल बोल दूँ लास्ट में। जल्दी बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबने इतनी देर मुझे झेला, सुना और बहुत खुशी हुई, बहुत दुआएं मिली मुझे। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार सामने आए, सबने सुना, जिसमें अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो रशीद भाई, करीम चाचा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। वैसे अब ये देखा जाए एक तरह से हीर हो गई है, तो अब एंड ही है ना। तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा हाजिर होऊंगा और मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब संगीत विद्यालय का और उस्ताद करीम नियाज़ी खान साहब का, रशीद भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने विद्यालय चेस से मुझे लाइव किया और इतने प्यार से सुना और लोगों को सुनवाया। आप सबका और जितने सुनने वाले हैं सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और सबसे गुजारिश है, कल इसी टाइम 9 से 10 बजे इंस्टाग्राम पर नाद जमुना नगर पेज है, उसको अर्पित मंडावलिया है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा सारंगी बजाता है, बहुत प्यारा बच्चा है। कल वो हम रूबरू होंगे एक दूसरे से, जिसमें से 5 सारंगियाँ बज चुकी हैं, लास्ट मेरी रह गई है, मेरा परफॉर्मेंस है। तो कल आप लोग प्लीज़ ज़रूर सुने, अपनी दुआएं दें और जो कुछ इसमें मैंने अगर बोला है या बताया है, अगर उसमें कोई कमी बेशी होगी इंशाल्लाह वो कल बतलाऊँगा। तो कल प्लीज़ ज़रूर सब लोग देखिएगा और शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और अल्लाह से दुआ करूँगा कि ये लॉकडाउन जो चल रहा है ये जल्द से जल्द पूरी दुनिया से ख़त्म हो। जो बीमारी चल रही है दुनिया में, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है, पूरी दुनिया मुसीबत में है, लोग परेशान हैं, जी रहे हैं, मतलब मुश्किल से जी पा रहे हैं। तो सब अपने अपने घरों में हैं और सबसे गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और जैसे हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि अपने घरों में रह के कोरोना से लड़ो, तो इंशाल्लाह हमारी सबकी कोशिश है, हम सब उस पर खरा उतरें और अपने देश को इस बीमारी से बचाएं, अपने देशवासियों को। और दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम तो सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करे पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया फिर दोबारा से हंसे खेले, मुस्कुराए, घूमे और खुशहाल ज़िंदगी जिए। हमारा देश फिर और ऊपर जाए, तरक्की करे, हमारे देश से ये बीमारी गायब हो, ये गारत हो ये बीमारी, और लोग स्वस्थ रहें। सबसे दरख्वास्त है यही सब दुआ करें और अपने घर में रहें, सेफ रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।